हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्लांट्स के दीवानों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर पत्तियों वाले इंडोर हाउस प्लांट एग्लोनिमा के बारे में बता रही हूँ। एग्लोनिमा प्लांट हर कोई प्लांट लवर लगाना चाहता है। उसकी इतनी सुंदर पत्तियाँ होती हैं कि हर कोई चाहता है कि उसे घर में ज़रूर लगाएं। बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। इसकी पत्तियाँ फूलों से भी ज़्यादा सुंदर होती है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। मेरे घर में भी देखिए आप, कुछ वैरायटियाँ हैं। जैसे ये एग्लोनिमा लिपस्टिक, ये वाला, ये एग्लोनिमा वैलेंटाइन, ये एग्लोनिमा रेड, ये एग्लोनिमा स्नो वाइट और एग्लोनिमा पिंक। ऐसी बहुत सी वैरायटियाँ हैं जो मैं अभी भी चाह रही हूँ कि मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी वो मिल नहीं पा रही है। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको वो वैरायटियों के बारे में बताऊँगी। यह बहुत ही शेड लविंग प्लांट होता है। ये शेड के अंदर ही लगता है। अगर आप इसे धूप में रखेंगी तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। मैंने आपको कुछ बातें मैं आपको इसके बारे में शेयर कर रही हूँ। जब शुरू में मैं जब भी नर्सरी जाती थी, तो मैं जब नर्सरी में एग्लोनिमा प्लांट को देखती थी तो मैं देख के इतनी खुश हो जाती थी कि मैं ज़रूर इस प्लांट को लूँगी और लेके जाती थी। जब मैं इसको घर लेके जाती तो मेरे कुछ दिन तो ये प्लांट सही रहता, फिर ये मर जाता था। मुझे यही नहीं पता चल रहा था इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये बार बार है ना ख़राब हो जाता था, या तो ज़्यादा पानी लग जाता था, या पता नहीं क्या बात होती थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। या तो उसकी पत्तियाँ जल जाती थी, कभी या वो पेड़ ही गल जाता था। एक बार मैं इसे लेके आई तब ये ख़राब हो गया। दूसरी बार लेके आई तो कुछ समय तो वो सही रहा, फिर उसके बाद में वापस से ख़राब हो गया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने क्या किया, कुछ सर्च किया इसके ऊपर। सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये प्लांट बहुत ही नाजुक प्लांट है। इसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना है ना मैं गलती जो कर रही हूँ उसे ख़त्म करूँ। मैं क्या गलती कर रही थी मैं आपको ही बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं, किसी ब्यूटीफुल प्लांट्स को अगर लेके आते हैं तो हम सोचते हैं, पहले हम उसे सुंदर सा गमला दे देते हैं प्लास्टिक का, या फिर सेरेमिक पॉट में इसे लगा देते हैं। चाहे वो उसके लिए उपयोगी हो चाहे ना हो, हम बस उसे लगा के खुश हो जाते हैं। लेकिन सब थोड़े समय बाद वो प्लास्टिक गमले या सेरेमिक पॉट में बिना बने ज़्यादा पानी होने की वजह से ख़त्म हो जाता है। हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके बारे में, प्लांट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए वो हमारा जो प्लांट है वो मर जाता है। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा कि अगर हम, मेरे और गमले तो बहुत ज़्यादा सही हैं, मैंने प्लांट सारे सही थे, बस एग्लोनिमा ही क्यों नहीं ख़राब हो रहा था बार बार। तब मेरे दिमाग में आया कि मैं बार बार उसको कभी प्लास्टिक के पॉट में लगा रही हूँ, कभी सेरेमिक पॉट में लगा रही हूँ, जिससे मेरा प्लांट चल नहीं पा रहा है। फिर मैंने क्या किया, उसे मिट्टी के गमले में लगाया। देखिए आप, मैंने मिट्टी के गमले लगाने से, मेरे मिट्टी के गमले में लगाने पर वह कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। फिर मेरे दिमाग में बोला कि अगर किसी प्लांट लवर नया है और वो किसी प्लांट को लगाना चाह रहा है, वो बार बार मेहनत कर रहा है लेकिन वो प्लांट लग ही नहीं पा रहा है, तो मेरा मानना है, और मैं आपको सजेशन भी दूंगी कि आप उसे मिट्टी के गमले में लगाइए। मिट्टी के गमले में लगा के उसे आधी से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसे आसानी से हवा मिल जाती है और ना ही है ना उसको इतनी पानी के लिए दिक्कत होती कि पानी है ना उसमें है ना ज़्यादा ठहर पाता है, क्योंकि मिट्टी सोख लेती है। इसलिए आप भी कोशिश करिए, अगर कोई प्लांट आपको नहीं लग पा रहा है तो आप मिट्टी के गमले में लगाइए। वो एग्लोनिमा प्लांट है, उसको बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। जैसे सर्दियों में ये ठंडी हवाओं से इसकी पत्तियां खुश्क हो जाती हैं, इसलिए ठंडी हवा से बचा के इसे रखना चाहिए। गर्मियों में आपको क्या है, गर्म हवा इसे परेशान कर देती है, इसकी पत्तियां बर्न हो जाती है और गर्म हवाओं से, लू से ये जलने लगता है। और ऐसे ही बारिश में अगर आप एक दो बारिश में से रखेंगे तो सही रहता है इसके लिए मिस्टिंग। लेकिन अगर इससे ज़्यादा देर बारिश में आप रखेंगे तो ये ज़्यादा पानी की वजह से इसमें फंगस लग जाएगा और ये मर जाएगा। इसलिए तीनों ही मौसम में आप इसे बचा के रखिए। आपको एग्लोनिमा प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा क्या करना है, महीने में 2 बार इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। अच्छे से गुड़ाई करने से इसको अच्छी से हवा मिलेगी और ये आसानी से लग जाएगा। इसको साल में 2 बार खाद देनी होती है। एक बार सितंबर के महीने जब ख़त्म हो रहा होता है तब आप इसे खाद दीजिए, क्योंकि उस सितंबर के बाद में इसकी नई ग्रोथ का टाइम शुरू होता है। और एक बार फरवरी में से खाद दीजिए, जब है ना, तब भी फरवरी के बाद से इसका नया ग्रोथ का पीरियड शुरू होता है। और मैं आपको एक और सुझाव दे रही हूँ कि बार बार पेड़ों में आप मिस्टिंग करना कई प्लांट को पसंद होता है, जैसे एग्लोनिमा को भी पसंद है। लेकिन अगर बार बार आप एग्लोनिमा प्लांट की मिस्टिंग करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें फंगस लग जाएगा और वो मर जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उससे आसानी से ना गीला करिए और उसे आसानी से उसके पत्तों को आगे और पीछे दोनों तरफ से इसे पोंछ दीजिए। इसकी पत्तों में इतनी चमक आ जाएगी कि आपको देखने में सुंदर लगेगा। इसे मिस्टिंग ज़्यादा ना करिए।
आप इसके लिए एक और ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आपको अपने एग्लोनिमा प्लांट को बूशी और घना करना है तो आपको क्या करना है, जब भी इसमें फ्लावर आने का टाइम होता है सितंबर के बाद में, तो आप क्या करेंगे, उस फ्लावर को तोड़ दीजिए। क्योंकि फ्लावर अगर बना रहेगा तो एक तो पत्तियाँ उसकी इतनी खूबसूरत होती हैं कि फूल से ज़्यादा अच्छी लगती है, और ऊपर से फूल अगर बना रहेगा इस प्लांट में तो जो इसकी प्लांट की एनर्जी वो सारी वेस्ट चली जाएगी। इसलिए इसकी नई पत्तियाँ नहीं आ पाएंगी। इसलिए आप फूल को हटा दीजिए, तोड़ दीजिए, उससे उसकी पत्तियाँ नई आएंगी और वो अच्छी लगेगी। और इसको फर्टिलाइज़र के रूप में आपको क्या करना है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैं इसकी पत्तियाँ चमकदार और सुंदर बनाने के लिए क्या करती हूँ, एग्जिट सॉल्ट से इसका छिड़काव करती हूँ। और इसको सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मैं क्या करती हूँ, इसकी जड़ों में सीवीड फर्टिलाइज़र का घोल बना के देती हूँ। और जब भी मेरे को लगता है कि इसको ज़्यादा टॉनिक की ज़रूरत होती है तो NPK 90-90-90 या 20-20-20 का छिड़काव इसके पानी से इसका छिड़काव कीजिए। तो आपका जो एग्लोनिमा प्लांट है बहुत ही सुंदर और चमकदार बना रहेगा। और सबसे बड़ी ट्रिक मैं आपको एक बात समझा रही हूँ कि अगर एग्लोनिमा प्लांट आप अपने घर में बहुत ही सक्सेस करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत करनी पड़ेगी कि एग्लोनिमा प्लांट को कभी भी बड़ा गमला पसंद नहीं होता है। 6 से 8 इंच का गमला उसके लिए पर्याप्त होता है। अगर आप बड़े गमले में लगाएंगे तो उसमें पानी ज़्यादा समाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें ज़्यादा बड़ी होती नहीं है और मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से पानी उसमें ज़्यादा आएगा, और पानी जब आप ज़्यादा डालेंगे तो वो उसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, छोटे से गमले में, मैंने 6 से 8 इंच के गमले में से लगाएंगे। 6 से 8 इंच के गमले में लगाने से क्या होगा, उसकी रूट में पानी कम लगेगा और पानी एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, और जो उसकी पत्तियों को जगह, वो जड़ों को जगह कम मिलेगी तो वो नई डालें निकालेगा। इसलिए आप छोटे गमले में ही इसे लगाइए। मेरी कुछ ट्रिक है जो आप अगर इसे अपनाएंगे तो मेरी तरह बार बार परेशान नहीं होंगे, बल्कि मेरी तरह एक सक्सेस प्लांट बना पाएंगे। इसलिए एग्लोनिमा प्लांट को लगाइए और अपने घरों को सजाइए।